हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नेडिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा जारी है और लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने तो पश्चिम बंगाल सरकार पर सख्त रुख अपना ही लिया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ममता सरकार पर बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार को बेहद तल्ख शब्दों में मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से कदम उठाने को कहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें लगातार आती रही हैं और चुनाव के दौरान तो ऐसी खबरें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हिंसा की घटनाओं में खतरनाक तरीके से इस तरह के मामलों में इजाफा हुआ है। राज्य में चुनाव संपन्न कराने में चुनाव आयोग की मशीनरी और सुरक्षा बलों को नाको चने चबाने पड़े। अब चुनाव संपन्न होने के बाद भी ऐसी हिंसक झड़पों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ी है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से पहली एडवाइजरी में राज्य सरकार को कड़े शब्दों में जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। शाह ने हिंसा की घटनाओं पर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी तलब करते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्य की स्थिति पर चिंता जाहिर की गई है और कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एडवाइजरी में साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकार को स्पष्ट कहा गया है कि अगर कानून व्यवस्था का पालन कराने वाले अधिकारी हिंसा की घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने विस्तार रूप से लिखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से जारी हिंसा से लगता है कि राज्य सरकार की प्रवर्तन मशीनरी कानून और व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में विश्वास बनाए रखने में विफल साबित हो रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आम चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा जारी रहने पर केंद्र सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांति एवं सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकार को हिदायत दी है। दरअसल इस एडवाइजरी की वजह भी स्पष्ट कर देते हैं। शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में झंडा हटाए जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 8 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में 5 कार्यकर्ता बीजेपी और 3 टीएमसी के हैं। भाजपा नेता मुकुल रॉय का कहना है कि इस हिंसक झड़प में टीएमसी के सदस्यों ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं टीएमसी ने भी अपने कार्यकर्ता के मारे जाने का आरोप लगाया है। तो इस तरह से अमित शाह ने गृह मंत्री बनते ही ममता की खबर लेनी शुरू कर दी है। लेकिन दीदी तो दीदी हैं। उन्होंने भी केंद्र सरकार को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था काबू में है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के जवाब में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मलय कुमार ने भी मंत्रालय को एक पत्र के जरिए जवाब दिया है और दावा किया है कि राज्य में हालात नियंत्रण में हैं। पत्र में लिखा है कि चुनाव के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की गई थी। इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा बिना किसी देरी के कार्रवाई की गई। अब ममता सरकार के द्वारा जो भी जवाब दिए जाएं, लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई है कि गृह मंत्री बनते ही अमित शाह ममता बनर्जी की खूब खबर लेने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।